हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर देते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सपना माँ से कहने लगी, मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाएं, फिर मैं फैसला करूँगी कि हाँ है या ना। माँ ने सपना की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सपना गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में। इतने में पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सपना बाबा से कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सपना को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो बहुत प्यारा है। सपना ने हाँ कर दी। 10 दिनों में सपना की शादी हो गई। अरेंज मैरिज थी, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे को मिले नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले ना हो, पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। अभय कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। सपना नज़र झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सपना की फेवरेट थी। अभय ने हेलो किया और पास बैठ गया। अभय थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, इतने पैसे शादी पर खर्चा किया, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। फिर सपना का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो सपना ने शर्माते हुए मना कर दिया। आइसक्रीम टेबल पर रखकर अभय चेंज करने लगा। इतने में सपना सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील सपना ने अभय ने जब पूछा आइसक्रीम कहाँ है, तो सपना मुस्कुराने लगी और कहा, वह तो मैं खा गई। अभय भी मुस्कुराने लगा। बहुत चालाक हो आप, पहले तो कहा नहीं खानी और अब देखो सारी खा गई। पूरे 50 रुपए की थी। अभय सपना को पहली रात इतना समझ गई थी कि अभय दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी मंजिल की तरफ मुड़ने लगी। वक्त गुजरने लगा। सपना के भाई की शादी थी। सपना 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सपना ने अभय से कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है। अभय ने बड़े ही प्यार से सपना को समझाया कि डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। सपना को बहुत गुस्सा आया। अभय, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठा कर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस मैं अभय ने सपना का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से फिर समझाने लगा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अभय कमरे से बाहर चला गया। सपना रोने लगी और फौरन अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया और कहा, अभय मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहा है तो ना ना आओ। लेकिन सपना का भाई जिद करने लगा, क्यों नहीं आने दे रहा अभय हमारी बहन को? सपना का भाई सपना के घर पहुंच गया और कहने लगा कि मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, हम सपना को लेने आए हैं। अभय ने सपना की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कहा था तुम्हें? नहीं जाना है? फिर क्यों भाई को परेशान किया? सपना ने नज़र झुका ली। अभय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और सपना को दिए। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। सपना बहुत खुश थी। अभय ने सपना को अपने सीने से लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। सपना शादी में चली गई। मेहंदी की रात सपना की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सपना अपनी बहन के साथ डांस कर रही थी। तभी सपना का पैर फिसला और गिर गई। गिरते ही पेट में दर्द होने लगा। सपना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से सपना को अस्पताल ले गए। वह दर्द से चिल्ला रही थी। अभय घबरा गया, वह भी पीछे पीछे जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सपना को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। अभय बहुत परेशान था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। जुबां पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशी में मगन थे, लेकिन यहाँ अभय परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। अभय बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत की और जल्दी से कमरे में सपना के पास पहुंचा। सपना रो रही थी। अभय को देखकर मुंह मोड़ लिया। अभय जाकर उसके पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सपना फूट फूट कर रोने लगी। अभय मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अभय ने आंसू से भीगी पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, तुम चुप हो जाओ। लेकिन सपना खुद को कसूरवार समझ रही थी। अभय ने सपना का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, देख मैं तेरे पास हूँ। और फिर वह सपना को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए।
पिताजी सपना का हाल पूछने आए। सपना खुद को इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था अभय ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मानती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। अभय समझ रहा था सपना दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। अभय ने एक बार फिर सपना को समझाया, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। सपना अभय की आंखों में देख रही थी। आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने। कुछ नहीं कहा। अभय ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सपना अब कुछ कहने का फ़ायदा क्या है। सपना उसकी चुप्पी वाला गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। दोनों बहुत खुश थे। अभय बेटे को बाहों में उठाकर चूमने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। सपना बेड पर लेटी अभय की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकले आंसू देख रही थी। कुछ समय बीता कि अचानक का काम भी कमज़ोर पड़ गया। अभय के 2 भाई और थे जो अमीर थे। उन दोनों भाई का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अभय का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। गर्मियों के दिन थे। सपना ने जिद की, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। अभय ने अपना सर पकड़ा, अरे सपना, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सपना कहने लगी, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। अभय अपने बेटे को सीने से लगाकर खेल रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ अपने करीब लिया। पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, लिटा दो इसे। इसी तरह कुछ समय और गुजरा। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे बहुत खुश थे। अभय हर बुरी ख्वाहिश पूरी करता था। सपना लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ा करती थी। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। अभय का होटल काम अच्छा नहीं चल रहा था तो फिर कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। सपना मोबाइल पर लगी हुई थी तो उसने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा है। अभय चिल्लाकर बोला, सपना ये क्या है? सपना ने लैपटॉप देखा, कहने लगी, लाडले ने तोड़ा है। अभय गुस्से में पहले ही था। सपना को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। सपना गुस्से में बोली, अभय, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूँ, कदर जरा सी भी नहीं, गाली दे रहे हो। गुस्से में बड़बड़ाती हुई सपना खाना लेकर आ गई। खाने में बैगन बने थे। अभय ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैगन नहीं खाता। उसने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। पानी का गिलास शीशे का था, टूट गया और बच्चे को लग गया। सपना चिल्लाने लगी, काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। अभय आवाज़ सुनकर अंदर आया। बेटे को देख सपना को 2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। और बेटे को उठाकर कमरे में चली गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी कि 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान को ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अभय फिर से बाहर निकल गया। रात भर घर नहीं आया। सपना ने फ़ोन कर अपनी माँ को बताया, आजकल अभय खर्चा नहीं दे रहा है, ना ही ठीक से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं उससे। उधर अभय पछताने लगा और सोचने लगा, घर जाकर सपना को सॉरी कह दूंगा। लेकिन जैसे ही अभय घर पहुंचा, घर में सपना के माँ बाप आ चुके थे। उसने सपना की तरफ देखा। सपना खामोश रही। अभय ने नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो सपना को, गाली देते हो? अभय को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। अभय ने उन लोगों से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। सपना भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, इसमें दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता और कोई एहसान नहीं करते मुझ पर। तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अभय ने सपना को थप्पड़ मार दिया। सपना की माँ को बर्दाश्त ना हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ लेकर गई। अभय ने भी नहीं रोका। सपना नाराज़ होकर चली गई। सपना को थप्पड़ ज़्यादा ज़ोर से लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। अभय पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम ना हो जाने की वजह से और ज़्यादा परेशानी बन गई। हालात ख़राब हो गई कि अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुरूर में थे। अभय कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। सपना कहती, मनाने आएगा तो आऊँगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। अभय के एक दोस्त ने अभय से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालत काफ़ी बुरे थे। अभय विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। सपना भाई से खर्चा लेती थी, बच्चे का दूध का या फिर दूसरी ज़रूरत के सामान का।
भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सपना के बच्चे कोई नुकसान करते, कोई चीज़ तोड़ देते तो सपना की भाभी हज़ारों ताने बातें करती, ताने देती। सपना चुपचाप सुन लेती, क्या करती, आखिर किसी को कुछ ना बताती। दीपावली का दिन आया तो सपना ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाई के साथ भाभी भी थी। बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। और उस दिन सपना बहुत रोई थी, उसे अभय की याद आने लगी। उधर अभय को भी एहसास होने लगा था। अभय दुबई में बच्चों को याद कर रोता था और सोचता था, पागल बात कुछ भी नहीं थी, बेकार ही बात को बढ़ा दिया। उधर सपना के भाई ने सपना के लिए एक अच्छा आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सपना से कहा, बस अभय से तलाक ले लो और तुम इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। सपना की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अभय को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। सपना रोने लगी, मुझे अभय के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर अभय भी महसूस कर रहा था कि मेरी सपना तो मासूम थी, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती थी, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। सपना रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा अभय वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह अपने सपना बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा अभय खड़ा था। सपना की नज़र पड़ी अभय पर तो हाथ से दूध का गिलास छूट गया। नंगे पांव दौड़ती आकर अभय के सीने से जा लगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अभय के पांव पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो अभय। अभय ने सपना का माथा चूमा और कहा, माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था तुमको। बच्चे को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। सपना भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र मेरे पास है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और वापस अभय के घर आ गई। दोनों बहुत खुश थे, बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन इस समाज को इतना बड़ा मैसेज दे गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है, घमंड में है, तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आपको क्या इससे सीख मिली, कहानी से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाना। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ में। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए मैं इस कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए आप अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। कहानी डालने में काफ़ी लेट हो गई इस बार आगे से कंटिन्यू रहेगा। चलिए फिर अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।